हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है ग्रिट, जिसको लिखा है एंजेला डकवर्थ ने। कुछ लोग लाइफ में इतना कैसे अचीव कर लेते हैं जबकि दूसरे कोशिश करने के बाद भी इतना नहीं कर पाते। क्या इसका कारण ग्रिट है? तो जानते हैं इस बुक की समरी को। व्हाट इज ग्रिट? ग्रिट क्या है? दोस्तों, ग्रिट का मतलब है प्रिजर्वेंस, यानी लगातार किसी काम को करते रहने की हिम्मत। जितने भी अचीवर्स होते हैं उनमें जबरदस्त ग्रिट होती है। वे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते और लगातार अपने काम को परफेक्ट करते रहते हैं। वे कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होते। वे जिंदगी में हर हाल में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं और इसके लिए उनमें पेन, सफरिंग, फेलर और फ्रस्ट्रेशन को झेलने की अदम्य ताकत और हिम्मत होती है। इसलिए आप भी अपने अंदर ग्रिट पैदा कीजिए, तभी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे और एवरेज लोगों से ऊपर उठ पाएंगे। अध्याय 2, टैलेंट वर्सेस एफर्ट। बहुत से लोगों का मानना है कि जो लोग सफल होते हैं उनमें कोई ना कोई टैलेंट होता है। साथ ही वे सोचते हैं कि उनमें कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए शायद वे कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन लेखिका कहती हैं कि ऐसा नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति एफर्ट या कोशिश नहीं करता तब तक उसका टैलेंट किसी काम का नहीं है। बहुत से लोगों में राइटर बनने का टैलेंट होता है या एक्टिंग स्किल होती है, लेकिन वे किसी मजबूरी के कारण उस टैलेंट पर काम नहीं करते और इस वजह से वे सफल नहीं हो पाते। सारी जिंदगी वे किसी ऑफिस में कोई जॉब करते रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्लास में फेल होने वाले स्टूडेंट्स आगे चलकर काफ़ी सफल एंटरप्रेन्योर या पॉलिटिशियन बन जाते हैं। उनमें कोई खास टैलेंट भी नहीं होता, लेकिन वे एफर्ट करते हैं। लगातार असफल होने से उन्हें पहले ही पता लगा जाता है कि असफलता का दर्द क्या होता है और वे उस दर्द से अब घबराते नहीं। इसलिए ऐसे लोग बिना टैलेंट के और बिना डिग्री के भी जिंदगी में बहुत सफल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, एफर्ट भी बहुत कुछ है। वैसे भी टैलेंट मिट्टी से ढका हीरा होता है। अगर उस पर लगी मिट्टी ना हटाई जाए तो वह कभी नहीं चमकेगा। इसलिए अपने टैलेंट को पहचानिए और फिर उस पर कुछ एफर्ट लगाइए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। अध्याय 3, टैलेंट वर्सेस स्किल। दोस्तों, टैलेंट के बिना भी कोई सक्सेसफुल हो सकता है। लेखिका कहती हैं कि टैलेंट तो नेचुरल होता है, लेकिन स्किल ऐसी चीज है जिसे कोई भी आदमी सीख सकता है। मान लीजिए आप में कार चलाने का टैलेंट नहीं है, लेकिन आप कार ड्राइविंग का कोर्स कर लेते हैं तो आप कार चलाना सीख जाएंगे। इसी तरह अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है और उसकी पढ़ाई करें तो उसके एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। तो इस तरह अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो उन्हें सीख सकते हैं, लगातार उस पर काम करके। स्किल सीखने की टाइम लगता है, इसलिए ये ना सोचें कि आप कुछ ही समय में कोई स्किल सीख सकते हैं। अध्याय 4, ग्रिट गोल्स। जिंदगी में ग्रिटी गोल बनाना चाहिए, मतलब कोई बड़ा गोल जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन ऐसे गोल को हासिल करने के लिए आपको एफर्ट और टाइम दोनों देना पड़ेगा। आपके अंदर फेलर को झेलने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। बिना फेल हुए कुछ भी नहीं मिलता। आपने देखा होगा कुछ लोग बचपन से ही रेहड़ी पर सब्जी बेचते हैं और बेचते बेचते वहीं बूढ़े हो जाते हैं। उनकी सारी जिंदगी वहीं बीत जाती है क्योंकि उनका छोटा सा गोल होता है। वे सिर्फ यही सोचते हैं कि आज कितनी सब्जी बेची जाए। लेकिन अगर वे ग्रिट वाले बड़े गोल बनाएं तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे अपनी सेविंग इकट्ठा करके कोई रेस्टोरेंट लगा सकते हैं, उसके बाद कोई बिजनेस या स्टार्टअप। इसमें सालों लगेंगे, घटा भी होगा, लेकिन बुढ़ापे में ऐसा आदमी सक्सेसफुल भी होगा और रिच भी। वो हमेशा सब्जी वाला नहीं होगा। इसी तरह आजकल बहुत से क्रिएटिव लोग जॉब के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू करते हैं, जिनमें सबसे अच्छा मॉडल ब्लॉग ही है। ब्लॉग को ग्रो होने में आज की डेट में 2-3 साल लग ही जाते हैं, लेकिन जिनमें ग्रिट नहीं है
फिर 6 महीने में ही उसे छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे फेल हो गए हैं। ऐसा ही यूट्यूब चैनल के साथ भी होता है, लेकिन ऐसे लोगों को अपने अंदर ग्रिट लानी होगी। फेल होने पर भी लगातार लगे रहना होगा। सोचिए 5 साल बाद उनकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। उसके बाद उन्हें मरते दम तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह छोटे गोल्स मत बनाइए, बल्कि ग्रिट से भरे गोल बनाइए। अध्याय 5, द 4 क्वालिटीज ऑफ अ ग्रिटी पर्सन। ग्रिट से भरे आदमी के ये 4 गुण होते हैं। पहला, वे पैशन से भरे होते हैं। उन्हें अपने काम में इंटरेस्ट होता है और उसे वे पूरे मन से करते हैं। वे उसमें डूब जाते हैं। उन्हें दिन और रात का होश नहीं रहता और ये सब करके उन्हें कोई थकान भी नहीं होती। दूसरा, वे प्रैक्टिस करते रहते हैं। उनका जो भी टैलेंट होता है वे उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, और वह भी बिना रिवॉर्ड के। जैसे हैरी पॉटर लिखने वाली J.K. रॉलिंग की 45 साल तक कोई किताब नहीं छपी, लेकिन तब तक वे कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से इतनी अच्छी किताब लिख दी, बल्कि उन्होंने सालों तक अपने टैलेंट पर मेहनत की थी। इसलिए अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहें, चाहे कोई उसकी कदर करे या नहीं। तीसरा, ऐसे लोगों का लाइफ में कोई पर्पस होता है। जैसे वे अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके पहले अपनी गरीबी मिटाना चाहते हैं, फिर परिवार की हेल्प करना चाहते हैं और फिर समाज के लिए चैरिटी करना चाहते हैं। यही पर्पस उन्हें अपने काम में लगाए रखता है। चौथा, ऐसे लोग हमेशा होप से भरे होते हैं। कितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन वे निराश नहीं होते। उन्हें पता होता है कि एफर्ट करते रहने से मुश्किल कभी ना कभी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।